हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेडकोस। आपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बहुत से ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा जो एडमिट होते हैं और उनको बोतल लग रही होती है, यानी कि उनको आईवी फ्लूइड्स लग रहे होते हैं। ये आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं, यानी कि जो बोतल पेशेंट्स को लगाई जाती हैं, ये कई तरह की होती हैं और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और ये अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग बोतल लगाई जाती हैं। लेकिन अपने इस वीडियो में आज बात करेंगे डीएनएस इन्फ्यूज़न के बारे में, यानी कि जो डीएनएस बोतल होती है ये क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं और किस कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए और कौन से पेशेंट्स को डीएनएस की बोतल लगाई जाती है और इस बोतल में कौन कौन से इंजेक्शन मिलाकर डाले जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डीएनएस होता क्या है और इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन और इसमें जो कंपोजिशन होता है डेक्सट्रोज 5% होता है, ये वेट बाई वॉल्यूम होता है और इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है वो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम होता है। ये 250 ml, 500 ml और 1000 ml की स्ट्रेंथ में आती है और इसका जो डोज होता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो अब जान लेते हैं डीएनएस बोतल के यूजेस के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस कंडीशन में पेशेंट्स को दी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को वोमिटिंग हो रही है, यानी कि उसको उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टी आने की वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, यानी कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब इस कंडीशन में डीएनएस की बोतल पेशेंट्स को लगाई जाती हैं। जब किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से वीकनेस आ जाती है, उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, पेशेंट सुस्ती महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, तो इस कंडीशन में भी डीएनएस बोतल पेशेंट्स को लगाई जाती हैं। क्योंकि जो डेक्सट्रोज होता है जब पेशेंट्स को दिया जाता है तब डेक्सट्रोज देने की वजह से पेशेंट्स को एनर्जी आने लगती है और पेशेंट अपने आप को ठीक महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति को ट्रॉमा की कंडीशन है, यानी कि उसको चोट लग गई है या फिर इंजरी आ जाने की वजह से उसकी बॉडी से ब्लड का ज़्यादा लॉस हो गया है, तो इस कंडीशन में भी उसको डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है, तब भी इस सिचुएशन में डीएनएस बोतल पेशेंट्स को लगाई जाती है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जिन लोगों के ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तब भी डीएनएस का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में सोडियम की कमी हो गई है, उसको हाइपोटेंशन यानी कि बीपी ज़्यादा लो हो गई है, तब भी डीएनएस बोतल पेशेंट्स को लगाई जाती हैं। जब गर्मियों में मुंह सूखने लगता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं और उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से सुस्ती आ जाती है, तब भी डीएनएस का यूज गर्मियों में किया जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब भी इनकी कमी पूरी करने के लिए और उनको बैलेंस रखने के लिए डीएनएस बोतल पेशेंट्स को लगाई जाती हैं। तो ये कुछ इसके यूजेस होते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किस कंडीशन में पेशेंट्स को ये डीएनएस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी आईवी फ्लूइड्स देने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए और पेशेंट को एग्जामाइन करने के बाद ही इसका यूज करना चाहिए। पेशेंट का अच्छी तरह से बीपी चेक कर लें और उसकी बॉडी में कितना शुगर लेवल है, डायबिटिक तो नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डीएनएस बोतल पेशेंट को लगानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, यानी कि वो शुगर का मरीज है, तब इस कंडीशन में डेक्सट्रोज बिल्कुल नहीं देना चाहिए, यानी कि डीएनएस की बोतल पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज होता है। जब डेक्सट्रोज बॉडी में जाता है तो शुगर लेवल बढ़ता है और अगर पहले से ही किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसको डायबिटीज है, तब इस कंडीशन में उसको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है किसी तरह की या फिर वो हाइपर सेंसिटिव है डीएनएस से, यानी कि डेक्सट्रोज से हाइपर सेंसिटिव है, तब भी इस कंडीशन में इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, तब भी इस कंडीशन में डीएनएस को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एडिमा है, यानी कि सूजन है बॉडी में, तब भी इस कंडीशन में डीएनएस का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को फ्लूइड रिटेंशन है, यानी कि उसकी यूरिन पास नहीं हो रही है, बॉडी से फ्लूइड निकल ही नहीं पा रहा है, तब इस कंडीशन में भी आईवी फ्लूइड नहीं देना चाहिए, यानी कि डीएनएस नहीं देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कंजेस्टिव हार्ट फेलर है, तब भी इस कंडीशन में डीएनएस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरकैलेमिया की प्रॉब्लम है, तब भी इस कंडीशन में डीएनएस बोतल पेशेंट को नहीं लगानी चाहिए। आईवी फ्लूइड्स हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में ही देना चाहिए, अपने आप आईवी फ्लूइड्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो डीएनएस के साथ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, प्रोप्रेनॉल, फ्रूसेमाइड, ये कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो डीएनएस के साथ में नहीं देनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं ऐसे कौन से इंजेक्शन होते हैं जो डीएनएस की बोतल में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये पता करने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले आप 5 ml की सिरिंज लीजिए और उस सिरिंज में आपको जो इंजेक्शन पेशेंट को देना है वो थोड़ा सा इंजेक्शन ले लीजिए सिरिंज में और थोड़ी सी मात्रा में डीएनएस ले लेनी है और उसमें इंजेक्शन को मिक्स कर
कर लेना है और आपको देखना है कि कलर चेंज तो नहीं हो रहा है या फिर उसमें कोई क्लॉट तो नहीं बन रहा है या फिर कोई पार्टिकल ब्लैक या फिर येलोइश तो नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तब उस इंजेक्शन को डीएनएस की बोतल में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जो एमवीआई होता है, जिसको मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन बोलते हैं, ये डीएनएस की बोतल में डाल सकते हैं, क्योंकि इसको डालने के बाद ये पीली कलर की बोतल हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप डीएनएस में मिक्स करके पेशेंट्स को दे सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फ़ायदे के साथ साथ कभी कभी उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से नहीं लेते हैं और सही मात्रा में नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा डीएनएस क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, किस कंडीशन में पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए और इसमें कौन से इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।